टीफा, लेवल 2 स्कैन और एनोमली स्कैन, ये क्या होता है? क्या ये सब एक ही चीज है या कुछ अलग है? टीफा कराना क्यों जरूरी होता है? इससे हमें क्या पता चलता है? टीफा कराने से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या ये प्रेगनेंसी में कभी भी करवा सकते हैं पूरे 9 महीने में, या इसका कोई फिक्स टाइम है? ये अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे पर कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसकी रिपोर्ट हमें कब तक मिलेगी? और अगर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे क्या करना होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नारी में। मैं आपकी डॉक्टर इंदु यादव। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीफा लेवल 2 स्कैन के बारे में। तो सबसे पहले ये टीफा होता क्या है? टीफा नाम से जैसे पता चल रहा है, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली। इसमें एक ऐसा अल्ट्रासाउंड जिससे हमें बच्चे की पूरी संरचना के बारे में पता चले कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के ही जैसा होता है। अब इससे हमें क्या क्या पता चल सकता है? तो देखिए, जब 18 से 20 हफ्ते में ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उस समय तक हमारा जो बच्चा है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। उसकी हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है, मतलब वो पूरा एक मानव संरचना तैयार हो चुकी है। आगे के महीनों में अब सिर्फ उसकी ग्रोथ होनी बाकी रह गई है, कुछ बनने को नहीं बाकी रह गया है। तो इस टाइम पर जब हम ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें उसकी एक एक छोटी छोटी चीज के बारे में लगभग 90% तक पता चल जाता है। तो क्या क्या पता चल सकता है? ऊपर से नीचे तक हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो सर है बच्चे का, जो वो ठीक से बना है कि नहीं बना है, उसके सर की हड्डी ठीक बनी है नहीं बनी है, उसका दिमाग ठीक से डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, आंखें ठीक बनी है नहीं बनी है। कई बार क्या होता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, संकन आईज होती है, बहुत छोटी छोटी आईज हो सकती हैं, तो वो हमें पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे के तालू में आपने देखा होगा कि तालू कटा हुआ है, होंठ कटे हुए हैं, तो ये चीज हमें पता चल सकती है। उसके खाने की नली ठीक से बनी है कि नहीं बनी है, ये पता चल सकता है। हार्ट का डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी हमें पता चल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंतें बाहर होती हैं, मतलब वो बाहर अंदर गई नहीं, एब्डोमेन में नहीं गई होती है। तो हमें ये सारी चीजें बच्चे की पता चल जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी उंगलियां बहुत ज्यादा हैं, किसी की एक दो हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जिनकी 10-10, 12-12 उंगलियां ज्यादा होती हैं, हाथ पैरों में ज्यादा होती हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ कुछ और एनोमली भी हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हमें इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। अगला सबसे ज्यादा जरूरी सवाल आता है कि ये कराना कब होता है? क्या 9 महीने में हम इसे कभी भी करवा सकते हैं या इसका कोई फिक्स टाइम है? तो देखिए, इसका जो टाइम है वो 18 से 20 हफ्ते है, ये तभी कराना होता है। कि इस टाइम पर ही क्यों कराना है? क्या हम 9 महीने में नहीं करा सकते हैं? तो 18 से 20 हफ्ते पर इसलिए कराते हैं कि 20 हफ्ते तक सब कुछ बन चुका है, आगे कुछ बनना बाकी नहीं है, सिर्फ ग्रोथ होनी बाकी है। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो इस टाइम तक हम लोग अबॉर्ट करा सकते हैं बच्चे को। जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि 20 हफ्ते तक अबॉर्शन लीगल है और इसमें माँ को भी कोई समस्या नहीं होगी, उसको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 हफ्ते तक का बच्चा हम आसानी से अबॉर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको 20 हफ्ते के अंदर अंदर ही कराना होता है। आपने मान लीजिए पहला अल्ट्रासाउंड जाकर 30 हफ्ते में कराया और आपको तब ये सारी समस्याएं पता चली, तब दिक्कत हो सकती है, डिलीवरी में दिक्कत हो जाएगी और ये बच्चा जब पैदा होगा तो वो जिंदा होता है, उसको फिर आप मार तो सकते नहीं है, तो आपको आगे उसे ले जाना पड़ता है। तो ये बच्चे के लिए भी दिक्कत वाला है और आपके लिए भी। ये अल्ट्रासाउंड कराने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आप अपने शहर के किसी अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर से ये अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जहां रेडियोलॉजिस्ट, मतलब जो इस चीज के प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, उनसे ही आप ये अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आप जब भी अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है, आप पहले ही उसका अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी डिले हो जाता है इसमें, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड है उसमें करने में समय लग जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा और कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है। नेक्स्ट चीज है कि आपको खाली पेट अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है, आप प्रॉपर अपना नाश्ता खाना करके जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बहुत समय लग सकता है, तो आप इतनी देर भूखे नहीं रहेंगे। इसमें हमें
ब्लैडर मतलब पेशाब रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे यूरिन होल्ड करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है, कई बार पेशेंट पूछते हैं कि क्या हम किसी को अपने साथ वाले को अंदर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। ये चीज आप वहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके स्टाफ से पूछ सकते हैं कि कोई कैंडिडेट अंदर जाने के लिए है या नहीं है। आप अलाउ करेंगे डॉक्टर आपके, तो आपके साथ जा सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी मदर कोई भी। अब आपको लगता है कि इसको करने में इतना टाइम लगेगा, तो इसकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी? तो जो इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो आपको सेम डे ही मिल जाती है। आधे घंटे तक का समय लग सकता है, जो भी उनका प्रोसीजर है वो करके आपको आधे घंटे 40 मिनट में आपको ये रिपोर्ट दे देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है कि मैडम क्या इस अल्ट्रासाउंड से 1 घंटे 1.5 घंटे तक अगर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है तो क्या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, इससे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे पहले वीडियो में हमने बताया है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो बस साउंड वेव्स है, उससे आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए इस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए? तो जिन डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो इसे देखेंगे। अगर रिपोर्ट में मान लीजिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आगे चलकर ठीक हो सकती है, जैसे क्लेफ्ट लिप है, जो तालू है वो कटा हुआ है, होंठ कटा हुआ है, या उंगलियां ज्यादा हैं, इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो आगे चलकर ठीक हो सकती हैं, सर्जरी हो सकती है। इससे बच्चे को आगे सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। आपकी जो डॉक्टर है वो आपको बता देंगी कि बस वहां पर पीडियाट्रिक सर्जन जो है उनसे बात करके रखना है, जब डिलीवरी होगी तब, और कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे बच्चे को सरवाइव होने में दिक्कत होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे टर्मिनेट किया जाएगा, कैसे कितने दिन लगते हैं, कैसे होना है, ये सब वो आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझा ये टारगेटेड स्कैन टीफा क्या होता है, क्यों कराना जरूरी है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें आगे क्या करना है। इस टॉपिक को पूरा जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने उन्हें पूरा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।